सबर रख बंदे, ये मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। सबर रख बंदे, ये मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। आज हंसी उड़ाने वालों के एक दिन चेहरे भी उतर जाएंगे। ठीक है, स्टोरी के साथ में स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हम ले लिया है कि सर प्रूव दैट ओके, प्रूव करना है आपको कि रूट फाइव इज अ रैशनल नंबर। कौन सा? रूट फाइव इज अ रैशनल नंबर। क्लियर? तो बेटा हम इसको क्या कर लें, लेट्स एज्यूम कर लें। क्या करें सर? लेट्स एज्यूम दैट रूट फाइव इज अ रैशनल नंबर। क्या कर लिया सर हमने? रैशनल नंबर इसको सपोज कर लिया, एज्यूम कर लिया। देन आफ्टर सेकंड स्टेप आती है कि देयर इज ए एंड बी। अब मान के चलो ए एंड बी इट्स अ को प्राइम नंबर। यहाँ पर आपका क्या है? आपका को प्राइम नंबर, जिसका अदर देन कोई वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा सर? रूट फाइव इक्वल टू कितना सर? ए अपॉन में बी। अगर ये कंडीशन आ गई सर, तो वो साइड में आप क्या कर दो सर? इसका स्क्वायरिंग कर दो। तो हम क्या स्क्वायर कर सकते हैं? स्क्वायरिंग इन बोथ साइड्स, बोथ साइड। तो बोथ साइड हम स्क्वायरिंग करेंगे सर, तो ये रूट फाइव का स्क्वायर हो जाएगा, और सर ये अपॉन में बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे किया सर, रूट से बाहर आ जाएगा, और ये स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा सर? बी स्क्वायर। इसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं सर? ऐसे लिख सकते हैं, बी को इधर भेजे दिए, बी स्क्वायर टू कितना हो जाएगा? ये स्क्वायर अपॉन में फाइव। इसका मतलब है कि दैट मीन्स यहां पर जो ये स्क्वायर होगा, सॉरी जो ये होगा आपका, ठीक है, वो डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? नाउ अगर ये डिवाइड हो जाएगा सर, तो ए अपॉन में फाइव इक्वल टू कितना? सी। नेक्स्ट स्टेप निकल के आ गई, ये आ गई। तो सर अगेन इसका भी क्या कर दो आप? स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, बोथ साइड। अगेन आपका इसका क्या कर दो सर? स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग किया तो कितना हो जाएगा सर? ये स्क्वायर अपन में 25 इसका टू कितना? सी स्क्वायर। अब इसको हमने क्या इक्वेशन अगर फर्स्ट मान ले हम, और इसको कितना, तो सर ये स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा सर? 25 सी स्क्वायर। अच्छा, ये स्क्वायर की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पर 5 भी हो जाएगी। इसको अगर इधर करें तो कितना? 5 बी स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर। यहाँ पर लिख सकते हैं सर 5b² = 25c²। इससे इसको कट करेंगे सर, कितना आ जाएगा सर? 5। तो b² कितना? 5c²। इन दोनों में एक नंबर टर्म क्या कॉमन आ गया, और उसका नाम क्या है सर? कि ए, ठीक है, और 5 एंड बी, ये क्या हो गया सर? कॉमन फैक्टर्स आ गए इसके। क्या आ गए सर? ग्रुप कॉमन फैक्टर्स आ गए ग्रुप। ठीक है, अगर कॉमन फैक्टर्स आ गए तो इन दोनों में क्या हो गया बेटा? कंट्राडिक्ट हो गया। क्योंकि कोई भी प्राइम नंबर होता है ना, कोई प्राइम नंबर, तो इसमें वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर आता ही नहीं है, और इसमें आ गए तो इसमें हो गया क्या आपका? कंट्राडिक्ट। जब कंट्राडिक्ट हो गया तो आप ये बोल ही नहीं सकते सर कि वो रैशनल नंबर होगा। क्या? वो रैशनल नंबर होगा। इसलिए अब जो लैंग्वेज है वो हमें लिखनी है कि ये भी क्या? ए बी एंड 5, ए बी एंड 5 रैशनल नंबर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि रूट 5 इट्स अ इरेशनल नंबर बिकॉज ऑफ इसमें कंट्राडिक्शन हो रहा है, तो ये क्या होगा आपका? इरेशनल नंबर। और हमारा जो एग्जिप्शन होगा, जो एज्यूम किया था, वो हो जाएगा हमारा क्या सर? रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का कि सर रूट थ्री इज अ इरेशनल नंबर। इसको भी प्रूव करो। तो इसको भी क्या करेंगे सर? लेट एज्यूम, चलो भाई, लेट एज्यूम रूट थ्री इज अ
रैशनल नंबर। क्या सर? रैशनल नंबर। अगर ये है तो इसमें सपोज कर लो कि ए एंड बी इज अ को प्राइम नंबर, और को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है आपका? आप खुद बता दीजिए। दैट मीन जिसमें वन के अलावा कोई भी नंबर, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है। अगर ऐसा है इसको लिख सकते हैं सर e अपॉन में बी इक्वल टू √3। √3 लिख लिया। अब यहाँ पर बोथ साइड में आपको क्या करना है सर? स्क्वायरिंग। क्या करना है सर? स्क्वायरिंग। देखो बोथ साइड में अगर स्क्वायरिंग किया तो कितना हो जाएगा सर? ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू कितना? 3 हो गया। और 3 हो गया तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर ए अपॉन में √3 इक्वल टू बी स्क्वायर। लिख सकते हैं या नहीं? यस। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो आप? फर्स्ट। और इसका मतलब हो गया कि सर दैट मीन्स that means it also divide it also it's a divide with a। ये किससे डिवाइड हो जाएगा? इससे। यस और नो? तो सर अब हमें क्या करना होगा कि ये अपॉन में 3 इक्वल टू कितना? सी कर लो। कितना कर लो सर? 3 कर लो। अगर 3 इस टाइप से तो फिर अगेन आपको क्या करना होगा सर? स्क्वायर करना होगा। ये स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, दोनों साइड में करोगे सर ये कितना होगा? ये स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल टू कितना? सी स्क्वायर। और इसको इधर लेके जाओ, ये स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? 9 सी स्क्वायर। क्या हम जो इक्वेशन फर्स्ट मानी थी इसमें वैल्यू पुट अप करते हैं तो ये की वैल्यू कितनी होगी? 3b स्क्वायर। 3b स्क्वायर इक्वल टू 9 सी स्क्वायर। अगर ये हो गया ना, यहाँ से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? 3c स्क्वायर। और इसको टाइप से लिख दो बी स्क्वायर अपॉन में 3 इक्वल टू सी स्क्वायर। और देखो दोनों में एक नंबर और फैक्टर कॉमन आ गया, उसका नाम क्या है? 3। ए बी और 3 देयर इज कॉमन फैक्टर्स, और 3 कॉमन फैक्टर्स हो गए ना। और जबकि बोला था कि सिर्फ इसमें 1 कॉमन फैक्टर आता है, 3 हो गए तो इसमें कंट्राडिक्ट हो गया। कंट्राडिक्ट हो गया तो हमने जो एज्यूम किया था वो हमारा मैनर, वो हमारा टाइप क्या हो गया? गलत हो गया। अगर वो गलत हो गया तो हमें कह नहीं सकते हैं कि ये रैशनल नंबर होगा। ये हम कहने का अधिकार हमने यही खो दिया गुरु कि ये हमारा क्या होगा? रैशनल नंबर। क्योंकि देखो इसमें ए बी एंड एक नंबर और क्या? 3 हमारा क्या आ गया? कॉमन फैक्टर आ गया। कॉमन फैक्टर। तो हमारा जो एजप्शन है, जो एज्यूम किया था, वो हमारा क्या हो गया सर? वो क्या हो गया सर? हमारा रॉन्ग हो गया। क्या हो गया सर? रॉन्ग हो गया। इसलिए हमारा √3 इज अ इरेशनल नंबर। हमारा वो क्या होगा? इरेशनल नंबर ही होगा। ये हमारा रैशनल नंबर नहीं हो सकता। क्लियर? आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। अब आपके पास में 3 क्वेश्चन है सर कि √7 √5 है, और 1/√2 है, और 6 प्लस √2 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये प्रूव करना। इसमें कंट्राडिक्शन का ही मेन चीज है। ये चीजें आपको याद रखनी है। फर्स्ट स्टेप कि हमें क्या करना है? ये और बी आपके दोनों कॉमन फैक्टर्स हैं, अदर देन नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर स्क्वायरिंग करना है। दोनों में देखा कि ये भी आपका डिविजल हो रहा है, इसे यहाँ पर भी ये डिविजल हो रहा है, और इसमें एक थर्ड कॉमन आ रहा है, कौन सा आपका? 3। तो ए बी और 3, अगर आपके ये 3 आपके कॉमन नंबर्स आ गए, दैट मींस आपका ये रैशनल नंबर पॉसिबल नहीं है। चाहे √3 हो, चाहे √5 हो, चाहे आपने इक्वेशन और देखा होगा 3 प्लस √2 √5, इस टाइप से इक्वेशन। इसमें आपको कंट्राडिक्शन होगा, कंट्राडिक्शन अगर आ रहा है तो वो फिर रैशनल नंबर पॉसिबल नहीं है। वो आपका रैशनल नंबर पॉसिबल नहीं है, वो आपका क्या होगा? इरेशनल नंबर। ठीक है? क्लियर? इसके अलावा इसमें से ऐसा कोई सा टाइप नहीं है जो ज्यादातर पूछा जाता हो। ठीक है? यहाँ पर आपको ये 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन के अलावा यहाँ पर एक और ऐड कर लो भाई सर। क्या? ये क्वेश्चन 3 प्लस 2 √5
ये प्रूव करना इज अ इरेशनल नंबर, इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर।